hydrogen and chlorine is unbalanced and remain are balanced. So first we check source of hydrogen and chlorine. क्या है यहाँ पर? बेरियम है. इसको बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी और वो कम होता चला जाएगा. So first we move at that side where lesser number of atom molecule present. तो किधर present है? लेफ्ट राइट में? राइट साइड है ना. अब ये मूवी वाला ना कहना आपका लेफ्ट की मेरा लेफ्ट है. अभी आगे राइट बोले हैं ना, वो लेफ्ट बोले हैं. मूवी है ना शनि देओल की. कहता है भागो यहाँ से. कहता सर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट. आपका मेरा. तो हर बार उल्टा हो जाएगा ना मेरा आपका लेफ्ट. लेकिन आपके लिए तो बोर्ड है ना, तो बोर्ड पे यही राइट होगा. मैं भी तो आप जैसा होके तब पढ़ाता हूँ तो मेरे लिए यही राइट है. अब देखो चेंज हो गई. बायोलॉजी पढ़ी हार्ट वाला फेज ऐसे कहता है, ऐसे कहता है ना. लेफ्ट आपका हार्ट किस साइड में होता है? लेफ्ट राइट? लेफ्ट साइड में. अब चेक करते जाए यही होगा ना. किधर? राइट साइड में. कभी सोचा ही नहीं इतना. होता लेफ्ट साइड में है, पर जब आप फिगर ऑब्जर्व करोगे फिगर आपके सामने होगा ना, आपका उल्टा खड़ा होगा ना, तो आपके राइट में नहीं होगा. देखो यही तो होगा ना मेरा. लेफ्ट हैंड में कौन सा? यही है ना. यहाँ आ गया हार्ट है, लेकिन आपको किधर खड़ा? देखो राइट है ना. थोड़ी बायोलॉजी सीखो है, बहुत सी चीजें हैं. डन. बेटा नाउ वी डू मल्टीप्लाई अ राइट सेम नंबर at that position where lesser number of atom molecule present. कैसे करेंगे सर बताओ. कैसे करेंगे? व्हाट? हाँ BaCl2 plus H2SO4 एरो BaSO4 plus 2HCl. It is right or wrong? Tell me anyone. Right? Yes. Good. चलो थोड़ा देखो यार, जो भी सिखाया बहुत सिंपल सिखाया. 7 स्टेप एनसीईआरटी कहती फॉलो करने के. अब पहले तो 7 याद तो कर लो. पहले 7 याद तो कर लो. पॉसिबल नहीं, फिसल जाएगा. एक स्टेप फिसल जाएगा. और सिंपल इतना करना आपको पूरे नंबर मिलेंगे. हाँ इधर का करके फिर एक बार चेक कर लेना. बीए ऐसे करोगे तो आपके पेज बढ़ जाएंगे ना. क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4. जल्दी अगर इक्वल होगा तो बैलेंस होगा 1 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4. मींस ऑल आर बैलेंस. यही तो हमें चेक करना था. डन. ओके. न्यू एडिंग रिडॉक्स रिएक्शन. देखो इसको अच्छा लगता करके कॉन्फिडेंस आता है ना क्वेश्चन करने से. अब मैं भी चाहूंगा तो क्या करता, एक क्वेश्चन बता दिया आगे बढ़ जाता. नहीं, अब आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बोर्ड की प्रिपरेशन करा रहा हूँ. तो अगर आप मेरे साथ इतना वर्क करेंगे तो केमिस्ट्री पोर्शन में आपको कभी डर नहीं लगेगा. लग रहा है डर? है ही नहीं. केमिस्ट्री यार क्या है? डेली लाइफ एक्टिविटी है भाई. इनके पास 5 रुपीज थे, इनके पास 10 है, तो क्या करें? इनके बराबर हो जाए 2 से मल्टीप्लाई कर दे. अब ये बोला है इसको तोड़ फोड़ नहीं करना है. पहले बोलते डोंट चेंज फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, ओनली यू कैन चेंज स्टोइकियोमेट्री. स्टोइकियोमेट्री मतलब मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई मतलब सेकंड क्लास न्यूमेरिकल यार. जब सेकंड क्लास में न्यूमेरिकल है तो आप कोई भी उसको कर सकते हो ना. तो ये केमिस्ट्री 10 की है ही नहीं. वो तो सिर्फ ऐसे गोल गोल से उसके फार्मूले दे दिए गए सिंबल. सो मैं अगेन दिस न्यू एडिंग रिडॉक्स रिएक्शन. इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. It is a type of chemical reaction in which oxidation and reduction both occur simultaneously. Do you know what is meaning of simultaneously? साथ साथ परस्पर. It is a type of chemical reaction in which both oxidation and reduction both occur simultaneously. Means in same chemical reaction means
पढ़ते हो कि नहीं घर पे जाकर? कितने लोग पढ़ते हैं? बाकी अच्छा झूठ बोल रहे हैं, पढ़ते नहीं। इतने हाथ ऊपर करने का मतलब नहीं पढ़ते। जाके पढ़ा करो, बुक पढ़ो या ना पढ़ो, नोट्स पढ़ो। टाइम मिले तो बुक भी पढ़ लो, क्योंकि बुक में सारी चीजें जो अब तो सिलेबस से कुछ आउट कर दिया गया तो आप पढ़ो तो कंफ्यूजन आएगा, किसी ने इसको छोड़ दिया। जिस दिन कंफ्यूजन है पुरानी वाली उठा के पढ़ लेंगे, उसमें कुछ भी नहीं छूटा। समझ गए? इसमें सिलेबस गेटिंग शुरू है ना, लेकिन इससे पहले जो अभी पढ़ाया है उसमें तो सब कुछ है, लेकिन अब हमें से बोर्ड के लिए जाना, बोर्ड लेवल के लिए, तो हम वही पढ़ेंगे। ठीक। I say it is a means in same reaction one species undergoes oxidation and other undergoes reduction. One species undergoes oxidation and other undergoes reduction. Okay? New adding? No, not new adding. First you add example. But it is a oxidation state, but you have no any idea regarding to oxidation state because it is not present in class 10 syllabus. But I provide you a shortcut, a trick. By using that trick, you all are able to find it is oxidize or reduction. Okay? So पहले से ना एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आपको देते हैं ये आपको करना जन्मसिद्ध अधिकार और ऑर्डर भी मिल रहा है, बिना किए आप कुछ नहीं कर पाओगे। फर्स्ट एनसीईआरटी देन एग्जाम्पल बुक, एकदम चेक कर डालो। 3 टाइम्स मैं करा रहा हूँ एग्जाम्पल बुक, एक बार आप चेक करो खुद से, नहीं याद लेके आओ। आफ्टर दिस चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है? 20 मार्क्स में आपको पोपट में बिल्कुल नहीं दूंगा। चैप्टर वाइज टेस्ट सभी बच्चों का रिकॉर्ड होगा, जो घर पे सो रहे हैं कोरोना हो जाएगा, कृपया उन्हें घर पे ही रहने दें, पर आप आने का कष्ट जरूर करें। डन बेटा? हो गया? I think just after you are adding type of chemical reaction, but don't write heading. Before this, first we need what is meaning of 0 0 plus 1 minus. ये आपको नहीं समझना है ये क्या है। एक्चुअली इसी को यूज करके हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा? नोट करके लिखिए ना, नोट उसी का नहीं तो आपको दिक्कत नहीं। 11th का है बट आप जानते हो ना, ताकि आप 11th में जाओ कोई भी पढ़ाए तो आपको लगे आप जिससे भी पढ़ के आए हैं सुपर डुपर का। वैसे भी इससे पहले भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, 9th मुझसे ही पढ़ी थी, 8th में भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो पहले भी पढ़ा होगा। पढ़ा था ना केमिस्ट्री? हाँ, 9th में पढ़ाया था, ये आप कह ही नहीं सकते पहले नहीं पढ़ा था, क्योंकि इतने एग्जाम इतने टेस्ट करा दिए थे ना, सब कुछ पढ़ने पड़ गया था। हाँ, नोट करके लिखिएगा। चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पीसीज, charge present on species is equal to oxidation number or state. Charge present on species is equal to oxidation number or state. Charge present on species is equal to oxidation number or state. Done? Beta, what is charge here? 0. Oxidation state 0. Here 0. Oxidation state here +1. Oxidation state +1. Here minus. Beta, hydrogen have 0 oxidation state in reactant side, but now it's so +1. Increases or decreases? Beta, when oxidation state increases in positive value, then we say it undergoes oxidation. And when decreases, 0 से -2 decreases, then it undergoes reduction. ये 11th का है, अभी आपको ध्यान नहीं देना है। और भी अभी आपको पढ़ाया जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिफ्यूजन पढ़ा ना आपने? तो अभी नहीं, अभी सिर्फ हमें रिडॉक्स रिएक्शन बताने की।
वो जब पूछेगा तब ऐसे कर देना, एग्जांपल ना भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, बट यू से द स्पीशीज और द केमिकल रिएक्शन व्हिच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ नोन एज redox reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो व्हाट रिडक्शन। तो आपको अच्छा ये बताओ कि आपने हेडिंग के नोट्स लिखे, हाँ, सो व्हाई यूजिंग नोट्स, एक बार फिर से पढ़ो नोट्स। बेटा बताओ इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, इसका स्पीड लॉ है समझ में आ गया? कभी अगर इस फॉर्म में मिले तो निकाल भी सकते हैं ना। 11th का है पर लग नहीं रहा है, हमें लगता है फर्स्ट क्लास का होना चाहिए। बता दे बेटा जो यहाँ देखता है उसी को फॉर्मेट करके देना डिजिट, सिंपल है कि नहीं? यस सर। ठीक हो जाए, एग्जांपल लिखना चाहोगे उससे बना, देखो फॉर एग्जांपल Al+++ ऑक्सीजन -2 Mg++ सोडियम प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अच्छा बताओ इसका क्या होगा? वाह यार, और इसका कोई चार्ज नहीं दिख रहा है? Just after new heading types of chemical reaction. Done? But I think in physically there is mainly two type of chemical reaction. Exothermic and endothermic. Exothermic means such type of reaction in which heat released or energy released. And endothermic okay, तो थोड़ा सा उसको भी कर लेते हैं ना, उसको भी कर लेना। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको टाइप करके दे दूंगा एक शीट पे, जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन हैं एक शीट पे। अब क्या करेंगे, या फिर आप कहेंगे एक दिन ला करके सब टाइप करा दूंगा यहीं पर, आप नोट करेंगे सॉल्व करेंगे जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, साथ में करते रहो जितने भी। यहाँ देखो आपकी मर्जी, आपकी कॉपी है, जैसे यहाँ मैं पढ़ा के आज फिनिश कर दिया, ठीक, जाओ पढ़ो इसको। पहले तो पढ़ना सीख लो, अभी आज ऊपर किया था ना, जितने झूठ से किया था वो सच में जाके पढ़ लो। आधे ने झूठा किया था मुझे पता, अभी मैं खड़ा कर रहा हूँ, बता भी दूंगा कितने लोग नहीं पढ़ते हैं। जितने भी इस कंटेंट से रिलेटिव क्वेश्चन मिल रहे हैं पीछे एनसीईआरटी बुक में, इंडेक्स में, वो सब यहाँ कर डाला करो घर जाकर पढ़ के, तो आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको फीलिंग एक अच्छी सी आएगी। मैथ लगाई थे भाई, कितने लोग लगाते हैं मैथ? हाँ सब लगाए, मुझे पता है, कॉपी भरे ना। जब आप लगाते हैं क्वेश्चन नहीं लगता तो दूसरा ट्राई करते हैं जो थोड़ा सिंपल दिखता है, वो भी नहीं लगता, तीसरा ट्राई करते हैं फिर उस दिन आपको नहीं लगेंगे। और आपने लगाया, पहला क्वेश्चन लग गया, चाहे वो टफ था चाहे इजी था, इतना खुश हो जाएंगे दूसरे भी लग जाएंगे। फीलिंग आई कभी ऐसी? ऐसे केमिस्ट्री में ना बहुत मजा आया। और कौन सा मैंने टफ पढ़ा दिया यार? क्या कुछ टफ पढ़ाया है ही नहीं तो पढ़ा, टफ है ही नहीं। किसी को लगता कोई चीज साइंस या किसी सब्जेक्ट में टफ होती है? बताओ सबसे कठिन चीज क्या केमिस्ट्री में लगी? बताओ 9th या 10th में अब तक जितना पढ़ा क्या सबसे कठिन लगा? एनीवन? क्या सबसे कठिन लगा? देयर इज टू थिंग्स यार, या तो आप इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते उस टॉपिक में, या तो पहले से आप लोअर क्लासेस से उस टॉपिक को सुनते ही फियर क्रिएट कर लिया इंसाइड बॉडी, आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में पहले से डर आ गया उस टॉपिक को लेके। एक्चुअली इन होल वर्ल्ड नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो टफ क्या है? जब इम्पॉसिबल है ही नहीं तो टफ कैसे हो गया? हाँ
कठिन कुछ नहीं होता। हो गया? फर्स्ट आप बेटा लिखिएगा, on the basis of energy reaction is mainly two types. First, exothermic, note down, the chemical reaction in which heat released, the chemical reaction in which heat released or energy released are